गर्मियों में स्विमिंग पूल में छलांग लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में बिता सकते हैं, लेकिन जैसे ही पूल के बाहर आते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर आपको लगता है कि ये क्लोरीन की वजह से होता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों को ये लगता है कि ये गंध क्लोरामाइस से आती है, और ये बनता है पूल के क्लोरीन और मानव शरीर के अंदर का लिक्विड से बनता है। सरल भाषा में बोले तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है तब ये केमिकल बनता है। यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है जो क्लोरामाइन बनाता है। यानी आंखों के लाल होने के पीछे कारण दरअसल यूरिन है। रिसर्च के अनुसार लगभग 8 लाख लीटर पानी में 75 लीटर से ज़्यादा यूरिन पाया जा सकता है। क्यों चौंक गए ना? अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। क्या आप ये जानते हैं कि केले रेडियो एक्टिव हो सकते हैं? हर केले में पोटेशियम होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव पोटेशियम 40 पाया जा सकता है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि केले से रेडिएशन निकलता है। तो क्या इन केलों को खाना हमें बंद कर देना चाहिए? पर ये मात्रा इतनी कम है कि अगर आपको रेडिएशन से मरना है वो भी केले खाकर, तो आपको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा केले खाने पड़ेंगे। अगर आपको इसके क्रॉनिक सिम्टम्स देखने हैं तो आपको हर दिन 274 बनानास खाने पड़ेंगे, और वो भी 7 साल तक। और ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए केले खाने से मत डरिए। अब चलते हैं हम अगले फैक्ट पे। और वैसे तो बहुत सारे चीज़ों पे रिसर्च होती है, और उनमें से ही एक है किसिंग पे रिसर्च। किसिंग के बारे में एक अनोखी बात बाहर निकल के आई है। इस रिसर्च में ये पाया गया कि 2 लोग अगर आपस में 10 सेकंड के लिए किस करें तो करीब 8 करोड़ यानी 80 मिलियन बैक्टीरिया से ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं उन दोनों के मुंह में। तो ये कहा जा सकता है कि जब 2 लोग किस करते हैं तो दोनों के मुंह में अलग अलग बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं। तो हो सकता है ये सुन के अगली बार आप किस करना ना चाहें, पर इससे पहले कि आप ये डिसीजन लें इसके बारे में पूरा जान तो लें। जो कीटाणु ट्रांसफ़र होते हैं किसिंग के दौरान, उनको आप वायरस या बैक्टीरिया ना समझ लें, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए दरअसल फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। पर तभी भी कोरोना वायरस के समय आपको किसी को किस नहीं करना चाहिए। सोचिए, अगर आप एक सिनेमा हॉल में कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा उस फिल्म को देख के? आप ज़रूर चौंक जाएंगे, और हो सकता है आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं। और ऐसा ठंड में भी होता है, जब आपको ठंड लगती है तो अब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे दोनों अलग अलग घटनाओं पे हमारा शरीर एक ही तरह का रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है, और ये बहुत ही नॉर्मल है, जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे हम इंग्लिश में गूज बम्प्स बोलते हैं। ठंड में ऐसा जानवरों के साथ भी होता है, तो आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये होता है। ये दरअसल जानवरों में इंसुलेशन लेयर का काम करते हैं, यानी वो गर्मी अपने अंदर ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। बाल का लेयर जितना ज़्यादा घना होगा उतना ही ज़्यादा इंसुलेशन उस जानवर को मिलेगा। गूज बम्प्स हमारी मदद उस समय करते थे जब हम बहुत ही सालों पहले गुफा में बिताया करते थे, तब ये बाल उनके काम आते थे। तब ये प्रोसेस हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करते थे। और इसके अलावा डर की वजह से रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम खतरे की स्थिति में अपने बाल बड़े करके ज़्यादा बड़े दिखाई दें। पर ये बायोलॉजिकल कंडीशन अब हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमारे बाल पहले जैसे घने नहीं रहे। पर हमारे एंसेस्टर्स को इससे शिकार करने में बहुत मदद मिलती थी। ऐसा जानवरों में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से होता है। जब एक बिल्ली अपने फर को और फैला लेती है एड्रेनलिन की वजह से, जो रिलीज होता है स्ट्रेस के लिए, और इसी को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, और इसी की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझ जाइएगा कि शरीर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अब आपके लिए इतना कारगर ना हो। ये आपने ज़रूर देखा होगा कि अगर आप पानी में अपना हाथ काफ़ी देर रखें तो आपके हाथ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये सिलवटें और झुर्रियाँ ऐसी कुछ दिखाई देती हैं।
और ये झुर्रियाँ पानी से उंगलियां निकालने पर थोड़ी देर तक रहती हैं। यूके की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार देर तक पानी में हाथ रखने के बाद उसे निकालने पर ऐसी झुर्रियों के पीछे हमारे बॉडी का एक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल ज़्यादा देर पानी में हाथ रखने से हमारी बायोलॉजिकल साइकिल एक्टिव हो जाती है और ये नसों को सिकोड़ देती है और इसी के कारण स्किन पे ऐसी सिलवटें पड़ जाती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर जिंदा रहना चाहता है और इन सिलवटों से हमारी हाथ की पकड़ कमज़ोर नहीं होती है और हमारे पैर भीगे होने के बाद भी इन्हीं झुर्रियों की वजह से फिसलते नहीं हैं। यानी ये सिलवटें हमारी बॉडी को बेहतर ग्रिप देती हैं, चाहे वो गीली हो जाएं तभी भी। और ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसा बंदरों और उनकी पूरी फैमिलीज़ में भी पाया जाता है। ये आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर आप कम उम्र से शेव करने लगें तो आपकी दाढ़ी या मूंछ ज़्यादा घनी आती है। क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक फॉल्स मिथ है? और आपने एक और चीज़ शायद सुनी हो कि अगर आप ज़्यादा गंजे होते हैं तो उससे भी आपके बाल ज़्यादा घने आते हैं और इसी लालच में काफ़ी लोग अपना सिर बार बार मुंडवाते रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इससे आपके बालों पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे बाल हमारे जेनेटिक्स की वजह से बढ़ते या झड़ते हैं। शेविंग कराने से हमारे हेयर फॉलिकल्स नहीं बढ़ सकते और ना ही खोए हुए बाल ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा तेज़ आते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स हमारे स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि शेविंग के समय हम ऊपरी सतह पर ही शेव करते हैं। दरअसल जब हम अपना बाल शेव करते हैं और नए बाल आते हैं तो नए बालों का शाफ्ट हमें नज़र आने लगता है, जो कि पहले वाले बालों से थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, पर वो धीरे धीरे करके वैसा ही हो जाएगा जैसे आपका नेचुरल हेयर है। दरअसल जब गंजा होके हम अपना बाल बढ़ाते हैं तो वो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़ा ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, जिससे वो ज़्यादा घने लगते हैं। पर जैसे ही बाल हमारे थोड़े और बड़े होते हैं वो नेचुरल ग्रोथ अपनी पकड़ लेते हैं और वो हमारे बाल नेचुरल वापस से हो जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि आपके बाल किसी भी तरह घने नहीं हुए और वो वैसे के वैसे ही हैं। और नए बालों को दरअसल ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी केमिकल से कांटेक्ट में नहीं आए होते हैं। हालांकि आप अपने बालों को छोटे करके भी ऐसा कर सकते हैं, पर ये भी एक मिथ है कि अगर आप अपने बाल ज़्यादा जल्दी शेव कराएं तो वो ज़्यादा घने उगते हैं। एक और बालों से मिथ है कि अगर आप एक सफ़ेद बाल तोड़ते हैं तो उसकी जगह पर आपके सर पे 10 और सफ़ेद बाल आ सकते हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और ये भी सरासर गलत है। हमारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आपको पता है आपके शरीर में सोना पाया जा सकता है? और आप सोच रहे होंगे क्या हम इसको निकाल भी सकते हैं या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में सोना तो पाया जाता है पर वो इतनी कम मात्रा में पाया जाता है कि उसका यूज़ करना और उसको निकालना इम्पॉसिबल है। एक 70 या 75 किलो के इंसान में 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी है। यानी 40,000 लोगों के शरीर से सिर्फ 8 ग्राम सोना निकल सकता है। अब आप सोचेंगे इनका हमारे शरीर में काम क्या है? तो सालों बाद साइंटिस्ट को अब ये मालूम चला है कि ये हमारे जॉइंट्स के न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं, जो एक दूसरे को सिग्नल पहुंचाने में मदद करते हैं। अब हम चलते हैं अगले फैक्ट पे। आपको रोना क्यों आता है? वैसे तो कुछ लोग कभी भी रो सकते हैं, पर इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। रोना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि इंसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कारणों की वजह से हो सकता है या फिजिकल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। पर क्या रोने से कोई हमारी हेल्थ को इफेक्ट होता है कि नहीं? काफ़ी सालों में साइंटिफिक कम्युनिटी में इसमें काफ़ी ज़्यादा शोध हुआ है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट भी आए हैं। जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, इसी तरह बहुत सारी और थियोरीज हैं। लेकिन हम इमोशनली क्यों रोते हैं? इसका सटीक जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। पर क्या आपको ये बात पता है, जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू से एक पेन किलर निकलता है जिसका नाम है ल्यूसिन, और हमारे आंसू निकलता है ल्यूसीन एनकेफेलिन, जिसकी वजह से हम रोने के बाद बेहतर महसूस करते हैं। हमेशा से लोग ये मानते हैं कि इंसानों के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, जो कि हैं सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेलिंग,
सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ सीइंग। और ये एरिस्टोटल ने बताया था 350 BC के आसपास। पर हम आपको बता दें कि आपके शरीर में 5 सेंसेस से ज़्यादा सेंसेस हैं। वैज्ञानिक की माने तो हमारे शरीर में 22 से 23 ऐसी इंद्रियां हो सकती हैं, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट। और ये हर इंसान में अलग अलग भी हो सकती है उनके एवोल्यूशन के अनुसार। जैसे कि सेंस ऑफ थर्स्ट जो हमें बताता है कि कब हमें पानी की ज़रूरत है, और ये हमारे बॉडी में H2O का लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। लेकिन जिसको रेयर कंडीशन एडिप्सिया हो, उस इंसान को सेंस ऑफ थर्स्ट का एकदम एहसास नहीं होता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। पर हम इन इंद्रियों को 5 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे बेसिक होती हैं और ये सब में पाई जाती हैं। कैंसर के मरीजों को आपने ज़रूर देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि उनके बाल काट दिए जाते हैं, और आपने आज तक में बहुत सारी फिल्मों में भी ये देखा होगा। पर ऐसा क्यों किया जाता है, और उनके बाल अपने झड़ जाते हैं या काट दिए जाते हैं? तो चलिए हम आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। कैंसर मरीजों का कीमोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें उनको काफ़ी हार्ड केमिकल्स और हार्ड दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है कैंसर को फाइट करने के लिए, और उनको दर्द से राहत पाने के लिए काफ़ी सारे इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। और इन्हीं दवाइयों और केमिकल का साइड इफेक्ट होता है कि एक इंसान के सारे बाल झड़ जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।